हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप सभी के स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न संख्या 7 को। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या लिख रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान दूरी होता है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात को याद रखना आता है, जो है आपका नोट पॉइंट 1 नंबर में अगर एक्स अक्ष पूछेगा, क्या बच्चे, एक्स अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो y आपको लेना है 0। एक्स अक्ष के लिए y क्या मानना है, 0 मानना है। ठीक है ना। अगर y अक्ष पूछेगा तो y अक्ष के लिए x बराबर 0। तो ये बहुत ही आपका काम का चीज़ है। जब तक कि आपको ये इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो फिर इस प्रकार का सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस प्रकार से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, उतना ही दूरी होगा। ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है। तो बीच में आपका तो कुछ मान लेते हैं पी टी, कुछ भी, चलिए हम पी मान लिए। ओके, क्या मान लिए दोस्तों, पी मान लिए। तो ए के लिए आपका पहला बिंदु यहाँ पे क्या दे रखा है, 2, -5, और बी के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, -2, 9। ठीक है ना। तो दो बिंदु था जो कि हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको लेना है कि एक्स अक्ष के लिए कह रहा है ना, तो एक्स अक्ष के लिए आपका निर्देशांक होता है एक्स और वाई। तो एक्स के लिए क्या लिखना है, एक्स लिखना है, लेकिन एक्स अक्ष का कह रहा है तो वाई की जगह पे क्या लिखना है दोस्तों, तो 0 लिखना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए और पी और बी आपस में ये दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर पी बी, है ना, ए पी बराबर पी बी। तो इस प्रकार से लिखें। अब क्या करेंगे, तो दोनों को डिस्टेंस फार्मूला के मदद से क्या करेंगे, इसका वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र की मदद से क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू को निकालेंगे। तो दूरी सूत्र आपको तो पता ही होगा, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो हम निर्देशांक ज्यामिति के सारे चैप्टर को हम कर रखे हैं, है ना, जो कि आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा आराम से। ओके, जाकर के आप जरूर एक बार देखें। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स से चलते हैं। तो एक्स -2 क्या लिखना है दोस्तों, एक्स -2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला से प्लस नहीं 0, या फिर माइनस आपका 5 है तो क्या होगा, प्लस 0 + 5, है ना। ये किससे आया, डिस्टेंस फार्मूला से आया। ठीक है ना, जो कि आपका होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर चलना है ना। यानी इसको इससे यहाँ पे लिखे, फिर इसको इसके साथ रखना है। ठीक है। तो x माइनस आपका क्या है, 2 है, तो x तो -1 फार्मूला से 1 तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे आपका दे रखा है, तो +2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 - 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a - b द होल स्क्वायर, यानी कि एक सर्वसमीका होता है a - b द होल स्क्वायर। तो इसका अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a² प्लस b² - 2ab। नहीं, यानी कि a के जगह पे x और b के जगह पे 2 है, तो इस रूप में क्या करेंगे, आप इसको तोड़ देंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस b² अब -2ab। तो a के जगह पे दोस्तों क्या है, x है, और b के जगह आपका क्या है, 2 है, 2ab। ओके, अब क्या करेंगे इसका, तो 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, a + b द होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस के जगह पे प्लस, x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस देखिए 9 में अगर 0 घटेगा तो -9 में बचेगा, और -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। नहीं, तो एक स्टेप और लेते हैं यहाँ पे, x² प्लस 4 और -2 दूनी 4 x प्लस 25 बराबर, यहाँ पे क्या होगा, x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 x, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 9 × 81। अगर माइनस में स्क्वायर है तो क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा, इसलिए क्या होगा, +81। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं, यहाँ भी रूट देख रहे हैं, दोनों के पास क्या है, रूट है।
वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो क्या होता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये भी रूट खत्म हो जाएगा। इसके अंदर जो है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पहले एक्स को लिखते हैं माइनस 4x, 4 और 25 कितना होगा दोस्तों, प्लस 29। कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले को पहले लिखते हैं प्लस 4x, और यहाँ पे 4 और 85, सॉरी हाँ 4 और 81 होगा यहाँ पे ना, 9 9 में 81 होता है, सॉरी गाइज, है ना। 81 और 4 तो कितना होगा आपका, 85 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे x से x कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है। जैसे पक्षांतर होगा तो माइनस में होगा, तो प्लस माइनस कट जाता है ना, कैंसिल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका क्या बचा, 4x माइनस 4x, और यहाँ पे आपका क्या है, x वाले को x के पास और बिना x वाले को बिना x के पास। तो यहाँ आपका क्या है, प्लस में 4x, तो इधर आएगा पक्षांतर होगा तो माइनस में 4x, बराबर यहाँ पे क्या है 85, यहाँ प्लस में 29। जैसे पक्षांतर होगा तो क्या होगा, माइनस 29। तो माइनस 8x बराबर यहाँ पे कितना, अगर इसमें इसको घटाएंगे 56 मिलेगा, है ना। तो x बराबर इधर लिख देते हैं, x बराबर क्या होगा, 56 बटे माइनस 8, 8 ही 7 56, x बराबर माइनस 7 नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः p का निर्देशांक क्या है दोस्तों आपका, x, 0। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे आपको रखना है -7 और 0 नहीं, जो कि x का मान आराम से आपका निकल के आ गया। यही हो गया आपका पूरा का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए अब हम लोग करते हैं अगले प्रश्न को, जो है आपका 8 नंबर का प्रश्न। तो 8 नंबर पे यहाँ पे आपका क्या लिख रखा है, वह का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी कितना दे रखा है, 10 मात्रक दे रखा है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 7 से 10 नंबर तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए ये सब प्रश्न आप एग्जाम देने के लिए करके जाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, कहाँ से आ जाएगा कहना मुश्किल है। ओके, यहाँ पे है आपका 2 बिंदु यानी P और Q, इसको P इसको Q, है ना। P का निर्देशांक है 2, -3 और Q का निर्देशांक कितना है 10 और Y। तो इसी Y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, Y का। और कह रहा है P और Q के बीच का दूरी कितना है, 10 मात्रक। कितना है, 10 मात्रक। तो इस बात को लिखेंगे, दिया है कि PQ बराबर 10। कितना दोस्तों, 10 है। ओके, अब हमको क्या करना है, PQ क्या, हमको बीच का दूरी चाहिए। PQ बराबर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2, पता है ना इस प्रकार से। तो यहाँ से हमको लेके चलना है, 10 में 2 को घटाएंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे -3 है तो y +3 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए इस PQ के जगह पे किसको रखेंगे, 10 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, 10 में 2 घटेगा तो 8 का स्क्वायर प्लस, देखिए a + b द होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो y स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है दोस्तों आपका 3 स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं इस प्रकार से इसको लिखेंगे आप। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 बराबर √8 8 64 जोड़ y स्क्वायर प्लस 9, है ना, और फिर 3 दूनी 6y। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अगर इधर वर्ग करेंगे जिसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रूट है ना, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर में 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y।
ये बचेगा। तो 10.100 है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका 74 और 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये इम्प्लाइज देना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है 173 प्लस में है पक्षांतर होगा, क्या होगा -73 बराबर यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये ना। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या बचेगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको यहाँ पे लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y अब बराबर 27। एक बार इसको और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, नहीं क्या होगा यहाँ पे -27, यहाँ पे कुछ ना तो शून्य बच गया। तो ये आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण, आप 9th क्लास में पढ़े ही होंगे। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण को क्या करना पड़ता है, तो बीच में क्या करना है आपको इतना लाना है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 से आपको 27 को गुना करना है। तो 1 गुना 27 बराबर 27। अब 27 में दो संख्या हमको ऐसा लेना है जो कि घटाने पर 6 बचना चाहिए, वो भी प्लस में, और गुना करने पर कितना हो 27 हो। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 9 और 3, 9 3 27, 9 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। शर्त तो आ रहा है तो बड़े, लेकिन यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे बड़े के पास क्या रखना है प्लस, छोटे के पास माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वाई स्क्वायर, इसके बदले में यहाँ पे 2 टर्म आ गया आपका निकल के +9 और -3, इसके बदले में आ गया नहीं, तो टर्म किसका y का, यहाँ भी y, तो ये टर्म y का यहाँ भी y, यानी कि 9y में 3y घट जाएगा तो प्लस में 6y बचेगा, और ये -27 आपका जैसा है वैसे लिख देना है। ओके, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दिए बराबर 0। यहाँ भी y यहाँ भी y, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों विभाजित हो गया दो भागों में। ठीक है ना, तो कॉमन करेंगे y का 2y था, 1y बाहर आया तो क्या बचा 1y अंदर, प्लस y को पहले कॉमन किए हैं, अंदर में क्या बचा 9। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ अंदर आया एक बार उसी को लिख देना है आपको, y + 9। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ओनली y है और यहाँ भी आपका क्या है -3y, तो इस y में कितना से गुना करेंगे जो कि इतना मिलेगा, तो -3 से, तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखेंगे -3 नहीं और बराबर 0। तो ये देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, आपका क्या रहा है यहाँ पे y + 9, यहाँ भी y + 9, तो यहाँ आपको क्या लिख देना, एक चीज़ को लिख देना है y + 9, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है दोस्तों बाहर में y और यहाँ पे बाहर में -3, y -3 बराबर 0। ठीक है ना, तो बारी बारी से क्या करेंगे आप, बारी बारी से y का मान और यहाँ पे इस y का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है y + 9 बराबर 0, इस 0 को रखेंगे यानी कि इस 0 का ना, तो y बराबर, तो यहाँ पे आपका क्या है प्लस में 9, तो पक्षांतर होगा तो क्या होगा माइनस में 9, तो ये y का मान निकल के आ गया एक मान। दूसरा है सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है y + 9 सॉरी 9 तो हो गया ना, तो 3 करना है, सॉरी गाइज इसको करना, इसको निकाल चुके हैं। अब इसको y प्लस है ना -3, यहाँ पे माइनस है बराबर 0, तो y बराबर पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा आपका y बराबर 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे y का मान कितना आया -9, यहाँ पे y का कितना आया y का 3 आया। ठीक है ना, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप इस प्रकार से, इसका आ गया y का मान 2 मान निकल के आया, तो यही तुम्हारा यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप वीडियो को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।